रेल रोको अभियान, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? हिंदुस्तान की एक तरह से जीवन रेखा कही जाती है ये रेल की पटरियां। रेल रोको, क्या हासिल करना चाहते हैं आप? क्या साबित करना चाहते हैं? 18 को रेल रोको अभियान से क्या हासिल हो जाएगा युद्धवीर जी, जो आंदोलन करके, विरोध प्रदर्शन करके नहीं हो पा रहा है? अंजना जी, एक तो ये मैं बता दूं कि ये किसान रेल रोको कार्यक्रम जो दिया, ये ऐसा नहीं है कि ये इस देश में पहली दफे हो रहा। ये सत्तारूढ़ लोग जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, इन्होंने भी रेल रोको प्रदर्शन किए हैं। और ये एक परिपाटी है, जनतंत्र में अपना विरोध जताने के लिए आदमी इस तरह की ये इस्तेमाल करता रहा चीजों के। आपने देखा चक्का जाम हुआ था, पीछे हमने चक्का जाम किया, एक इंसिडेंट कहीं नहीं हुआ। और अभी भी हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि किसी भी पैसेंजर को परेशानी ना हो, उनकी चाय का, पानी का, कोई छोटा बच्चा है उसकी दूध की व्यवस्था तुम लोगों को करनी है। हमारा किसी को परेशान करने का मकसद नहीं है। ये ध्यान आकर्षित करने का और अपना विरोध जताने का तरीका कोई हम नहीं, ये हमेशा से रहा है और हम भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी प्रधानमंत्री जी को आपने कहते हुए सुनवाया हमें, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इन कानूनों के आने के बाद दुगना धान खरीदा गया। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दुगना खरीदा गया, लेकिन किस भाव से खरीदा गया प्रधानमंत्री जी ने कभी देखा? 1800 की बजाय 1200 में खरीदा गया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक भी मंडी बंद हुई, इन्हीं की रिपोर्ट है, 63 मंडियां मध्य प्रदेश में बंद हुई हैं। युद्धवीर जी, एक सवाल है आपसे। आपका विरोध करने का अधिकार सिर आंखों पर, लेकिन झगड़ा सरकार से और आप निकालेंगे आम जनता पर। अगर किसी की मेडिकल इमरजेंसी हुई, बच्चों को परेशानी होती है डिले होने से, कहीं पर मारपीट की नौबत आती है, किसकी जवाबदेही होगी युद्धवीर से? नहीं, जवाबदेही निश्चित तौर पे मैंने पहले ही आपसे कहा कि जो भी मतलब अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, हमने अपने पूरा जो है उसको चाक चौबंद करके हमने अभी पीछे झगड़ा सरकार से, चक्का जाम आपने सरकार को मुश्किल में डालने का, जनता पर क्यों निकालते हैं? ये सारे तरीके अब ये गारंटी तो ये गारंटी तो किसान आंदोलन में डेमोक्रेसी में आंदोलन करने का अधिकार दिया गया। और ये जो तरीके हैं, ये किसान आंदोलन में किसान नहीं है, अख्तियार खाली हम नहीं अपना रहे हैं। ये तरीके पहले भी अपना विरोध दर्ज कराने के लिए अपनाए जाते रहे हैं और बीजेपी सैकड़ों दफे इसको इस्तेमाल कर चुकी है अपने राजनीतिक सफर में। गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए। युद्धवीर जी की बात का मैं जवाब देता हूं। आपने ध्यान दिया अंजना जी, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हमने पिछली बार भी प्रदर्शन किया था और एक इंसिडेंट नहीं हुआ। अंजना जी, सिर्फ तिरंगे का अपमान हो गया था, खालिस्तानी समर्थक घुस गए थे, हमने देखा 400 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। आम जनता किस तरह से त्राही त्राही हो रही है वो जा नहीं सकती। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ युद्धवीर जी से। युद्धवीर जी, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस भी समूह का आप नेतृत्व कर रहे हैं उसकी आस्था संविधान में होगी, सर्वोच्च न्यायालय में होगी। आप मुझे बताइए कि अगर ट्रेन के रास्ते कोई अपने परिजन को अस्पताल ला रहा हो और आप रोकें और उसकी जान चली जाए, क्या आप लोग वो जान इंसान की वापस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, ऐसा कोई मूल अधिकार नहीं है जो दूसरे के अधिकारों के पैरों पे खड़े होकर उसका हनन करे। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है आप आंदोलन भी करिए तो दूसरे नागरिकों के अधिकार का हनन ना हो, डेजिग्नेटेड साइट्स पे करिए और हिंसा नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, जब सरकार कहती है हम बातचीत करेंगे तो आप कहते हैं पहले कानून वापस लो। आप बताइए, ये जिद्दी रवैया क्या ठीक है? अगर सरकार आपसे कहे पहले आप आंदोलन वापस लो तभी बातचीत होगी, ये जिद ठीक नहीं है, बातचीत करिए। चौथी बात, ये कहते हैं कानून वापस होगा। अंजना जी, आज 15 करोड़ किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है इन कानूनों पे। ये एक ऐतिहासिक बदलाव है और लोकतांत्रिक तरीके से आया है। अब आप मुझे बताइए कि कुछ किसान संगठन जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, उनके दबाव में अगर आज हम वापस कर लें और कल दूसरा आंदोलन खड़ा हो जाए इससे 10 गुना बड़ा, वो कहें ये कानून अच्छे थे, आपने वापस कैसे हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूं, देश की जनता देख रही है आपको, इसीलिए हम कह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा, फिर गलत कह रहे हैं। आप जानते हैं आपके शोर मचाने से कुछ नहीं होता। वहां तिरंगा था नहीं,
अपमान आप वो- करो, वो आप कहो यहाँ कि चर्चा एक- करना चाहते हो, ऐसे मत नहीं। करो ऐसी चर्चा। ये आपके- चर्चा का विषय ही नहीं है। आप नहीं करेंगे तिरंगे को चर्चा क्या इस जानो बात से। यार भाटिया जी, आपको क्या तिरंगा पता जहाँ पे तिरंगे की फहराया महत्ता क्या? जाएगा, वहाँ बीजेपी कोई के ध्वज लोग नहीं तिरंगे फहराया को जाएगा। जानते ही दूसरी नहीं। बात, राकेश टिकैत, बीजेपी ये सवाल लीजिए, चलिए मैं इस पर बीजेपी चर्चा आपसे के- करने नहीं आया हूं। बीजेपी जहाँ के लोग तिरंगा तिरंगे फहराएंगे, को वहाँ जानते कोई ही और नहीं। ध्वज नहीं फहराया जाएगा। खत्म। ना इफ ना बट। आप जानते ना ही नहीं इफ, तिरंगा। ना बट। आप कहो जहाँ आप तिरंगा कहो है, पोल वहाँ का अपमान तिरंगा। हुआ, एक आप एक कहो करके। पोल ये का राकेश अपमान जी हुआ, करते हैं, तिरंगा ये कहाँ से लीजिए। आ गौरव गया? जी रुक जाइए एक सेकंड। गौरव जी, युद्धवीर जी को बात पूरी करने पोल दीजिए। आपकी खुल गई है, आ रही हूँ, पोल आ रही खुल हूँ। चुकी है आपकी। एक सेकंड, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आ रही हैं। एक सेकंड, जल्दी से एक बार सुप्रिया श्रीनेत से एक रिएक्शन ले लेने दीजिए। सुप्रिया जी से एक रिएक्शन ले लीजिए। सुप्रिया जी, क्या रेल रोको अभियान में भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन रहेगा जो परसों होने वाला है? सवाल यह है कि टकराव का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है सरकार और किसान नेताओं के बीच में, लेकिन कहीं यह टकराव देश को भी प्रभावित करता है कई स्तर पर। आपका समर्थन रहेगा 18 को? मैं अपनी बात रखूंगी और मैं अपनी बात तर्कसंगत रख रही हूं। रेल रोको अभियान बहुत बार हमारी इतिहास में, चाहे वो ब्रिटिश हुकूमत हो, चाहे भाजपा ने खुद किया हो जब वो विपक्ष में थी, पहले हो चुका है। इस आंदोलन में उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि रास्ते में ट्रेन नहीं रोक दी जाएगी, गंतव्य स्टेशन पर या स्टार्टिंग स्टेशन पर ही ट्रेन रुकेगी। ये उन्होंने कहा है। 4 घंटे का रेल रोको आंदोलन है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं आज सरकार से। आज रेल रोको पर इतनी दिक्कत है, लेकिन इन रेलों को चलाया क्यों नहीं जा रहा? इस देश में हवाई जहाज, कैब, गाड़ियां, सब कुछ, बस सब कुछ चल सकता है, लेकिन रेल अभी तक 65% कैपेसिटी पर चल रही है। मुझे नहीं पता बहुत लोग जानते हैं कि नहीं यहां पर। अब अगर आपको 100 किलोमीटर कर भी दूरी पर जाना है तो आप 100 किलोमीटर का टिकट नहीं लेते हैं। कोविड स्पेशल ट्रेन के नाम से चलाया जा रहा है और कम से कम टिकट आपको 500 किलोमीटर की दूरी का लेना है। यह कोविड स्पेशल के नाम पर लूट मची हुई है। अब कोई भी कंसेशन, विकलांग कंसेशन, स्टूडेंट कंसेशन, वृद्ध कंसेशन, सब कुछ बंद कर दिया गया इस दौरान। 500 किलोमीटर का कम से कम टिकट लिया जाएगा। 65% पे कैपेसिटी है। जनरल में भी रिजर्वेशन चाहिए और ऑनलाइन ही सब कुछ हो रहा है। तो मुझे आप ये बात बताइए कि रेलवे के इतने हिमायती सब लोग बन रहे हैं, रेलवे को चलाइए तो। काहे ट्रेनें आपने रोकी हुई हैं? सवाल यह है कि ऐसे वक्त पर जब रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया गया है, कैसे रास्ता निकलेगा? बोलिए चौधरी। देखिए, मेरा पक्ष तो कुछ है नहीं। मैं तो वो पीड़ित हूं जिसके इलाज के लिए डॉक्टर आपस में लड़ रहे हैं। मेरा पक्ष कोई पूछ नहीं रहा मैं मरूंगा या जीऊंगा। ये आपस में जो है अपना करने लग रहे हैं कि क्या है। मेरा कहना यह है, मुझे जो बीकेयू के महासचिव हैं उनसे मेरा निवेदन है। इन्होंने कहा कि ये रूलिंग पार्टी भी ऐसा करती रही, फला पार्टी करती रही। भाई, रूलिंग पार्टी और फला पार्टी को छोड़ के यो किसान यूनियन तो अराजनीतिक थी। आप इन राजनीतिक वालों की नकल क्यों करने लगे? युद्धवीर जी, कुछ तो सोचो। मेरा कहना यह है, मान्यवर सभी लोगों से बात है, भाई जिद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किसान से पूछ लो इसमें कहां से गिरेटा आ गई, कहां से थनबर्ग आ गई, कहां से जो है ये और रिहाना आ गई, कहां से दिशा आ गई, कहां से 26 के बाद ये जो राकेश जी रोए थे, क्या दर्द था जाने। उसके बाद पंचायत हो गई। पंचायत के बाद जो है वो चौधरी साहब ने कॉल बैक भी कर लिया था, फिर भी समझ में नहीं आ रही आखिर क्यों। भाई, हर चीज जब भी समाज में कोई परिवर्तन होता है, परिवर्तन का हमेशा विरोध होता है, चाहे किसी तरह का परिवर्तन हो। चाहे खेती के तरीकों का परिवर्तन था, ट्रैक्टर आए तो ट्रैक्टर का विरोध हुआ, खाद आए खाद का विरोध हुआ, अमेरिका से बीज आए उसका विरोध हुआ, अपने यहां रिसर्च लेबोरेटरी बनी उसका विरोध हुआ। कोई मुझे एक बता दो कि नया काम आया हो। और ये जो कुछ क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, शहर का मेरा एक्सपोजर नहीं है। लेकिन ये जो त्योहार के दिन खराब मुहूर्त लाने वाले हैं कि त्योहार आया और इन्होंने रोना शुरू कर दिया।